लड़की हम तुम्हें दिवा दें, बिहार से ले आए हैं, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया? क्या घंटा हो गया? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करेंगे। ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। अभी आप जो देख रहे थे ये इस देश के एक पत्रकार की कहानी है। एक पत्रकार कायदे से बिना डरे अगर आंख में आंख डाल करके सवाल कर ले इस देश के नेता से, तो उसके साथ यही होता है। उसके बाद क्या होगा अभी तो इसका डर लग रहा होगा उन्हें भी और हमें भी, क्योंकि एक सच्चे पत्रकार ने सच्ची पत्रकारिता करते हुए सवाल पूछ दिया कि मंत्री जी, पानी पीने से आपके इलाके के, आपके क्षेत्र के दर्जन भर से ज्यादा लोग मर जाएं पानी पीने से, इसके बाद भी आप कह रहे हैं कि अरे हटाओ ये सब ड्रामा घंटा ये वो। इस तरह की भाषा किस तरह के राजनीति से मिलती है? ये कौन लोग हैं और ये कौन पत्रकार है जिसने इतनी हिम्मत की? क्योंकि पत्रकारिता में अब इतनी हिम्मत कहां कोई करता है। अब तो चारण भाट का दौर है। अगर दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है तो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि बीजेपी की सरकार है। नहीं, जब आम आदमी पार्टी की सरकार होती तब पत्रकार बताता कि केजरीवाल 10 साल उम्र घटा देने का दोषी है। इन पत्रकारों का चारण भाट होना सुन लीजिए। दिल्ली में रहने वाले भी इंसान हैं, वो भी टैक्स देते हैं। उन्होंने क्या कसूर किया कि वो जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है? उन्होंने क्या गुनाह किया कि दिल्ली में रहने वालों की उम्र 10 साल कम हो गई है? इसका जवाब केजरीवाल को देना होगा। उसके बाद इन्हीं में से एक पत्रकार ने कहा कि जैसे चीन में लोकतंत्र नहीं है तो प्रदूषण नहीं है। भारत में प्रदूषण, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, बदहाली, सबकी वजह क्या है जानते हैं? लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। तो पत्रकार का मतलब ये होता है जो ये कर रहा है। बीजिंग का फॉर्मूला दिल्ली पर लागू नहीं हो सकता। सबसे बड़ा अंतर है कि चीन में लोकतंत्र नहीं है और चीन की सरकार अपना मनचाहा फैसला तुरंत एक दिन में लागू कर सकती है, क्योंकि वहां फैसले डंडे के आधार पर लागू होते हैं। उसे ना तो संसद में कोई बिल पास कराना है, ना ही उसे हर 5 साल में चुनाव जीतना है। जैसे चीन में पहले लोगों से कहा गया कि 1 से ज्यादा बच्चे पैदा मत कीजिए, और अब चीन की सरकार कहती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कीजिए। इसके लिए उन्होंने कोई पार्लियामेंट से कोई बिल पास नहीं कराया, और ना ही उन्हें इस बात का तनाव रहता है कि अगली बार हम चुनाव में गए तो हम चुनाव हार जाएंगे। दूसरी तरफ भारत में लोकतंत्र है, विपक्षी पार्टियां हैं जो सरकार के हर फैसले पर राजनीति करती हैं। यहाँ पर संसद है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, सक्रिय मीडिया है। इसलिए भारत में किसी भी फैसले को लागू करने में वर्षों लग जाते हैं, और इसके बावजूद हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की वजह से कई फैसले तो पूरी तरह से लागू हो ही नहीं पाते। लगातार उन नए कानूनों का विरोध होता रहता है, चाहे वो कृषि के कानून हो, चाहे वो नए नागरिकता के कानून हो। इसी में से दूसरा एक पत्रकार जो इसी का साथी है, जिसने बहुत लंबे समय तक यही काम किया था, सरकार के पक्ष में चारण भाट बन जाना, चरणों में गिर जाना, सरकार से सवाल न पूछना, विपक्ष को ही जलील करना, वो पत्रकार इस वाले चारण भाट की पोल खोलते हुए पिछले दिनों कह रहा था कि 15 करोड़ सैलरी पाने वाले इस पर नहीं बोलेंगे। मैं बोल रहा हूं, बनाओ धुरंधर जैसी फिल्म, इस पर बनाओ। वो तो फर्जी कहानी है, ये ओरिजिनल कहानी है उन नाव वाली, इस पर बनाओ। Crime story. That's a if you people have the guts, have a crime story done on it. People like to watch real things. I want to tell them, don't watch Dhurandhar. Somebody make a film on this. We don't want to see Akshay Khanna's dancing. We want to see a real film made on this. And if any Bollywood producer has the guts, duteous guts, make a film on what happened to Singer. अब इन पत्रकारों को सुनने के बाद फिर से मैं ले चल रहा हूं जिस पत्रकार अनुराग द्वारी ने इतनी हिम्मत दिखाई, कायदे से इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर में मंत्री, वहां का लोकल लीडर, बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा, इसी का बेटा बैट बल्ला से पीटते हुए किसी को पकड़ा गया था। पता नहीं, शायद अब आजकल हो सकता है कि बीसीसीआई के चेयरमैन का पद खाली है तो वहां चला जाए, वो कम से कम बैट बल्ला चला तो लेता है। जय शाह की तरह ऐसा तो नहीं कि बिना बैट बल्ला छुए भी आईसीसी का चेयरमैन बन जाए। कैलाश विजयवर्गीय से जब इसने सवाल पूछा कि भाई आपके इलाके में मौत हो रही है, कैसे हो रही है? पानी पीने की जो सप्लाई पाइप होती है वो फट गई, और उस सप्लाई पाइप में गंदा पानी, गटर का पानी, मलमूत्र का पानी वो चला गया, और उस पानी को लोगों ने पी लिया। जाने कितने बीमार हो गए। और मंत्री जी, बीबीसी की रिपोर्ट कह रही है, पहले कह रहे थे 7-8 लोग मरे हैं, और बाद में पता चल रहा है, वहां के लोकल पत्रकार बता रहे हैं कि 1 दर्जन से ज्यादा मौतें हुई हैं, 13, 14, 15। और मंत्री जी को इसकी चिंता नहीं है। केवल इतना ही तो अनुराग द्वारी ने पूछा कि क्या है आपका कहना,
पूरा वाकया आप खुद देख लीजिए। अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो नहीं, यार। फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम बात कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या? अब इतना कोई पत्रकार हिम्मत कर दे तो पीछे से वो जो आया था ना, वो तो क्या नेता घंटा को बोलेंगे? बचाने वाला एक छोटा सवाल कर रहे हैं नेता हम, वो जवाब जिसको दे रहे बाद हैं, में आप अनुराग द्वारी ने डांट कर तो भगाया कि घंटा जाओ बोलेंगे अपना काम मुझे? करो। आजकल वो सब ही देश चला रहा है। कैलाश विजयवर्गीय को जो करना है करके गाड़ी में बैठ के जा रहे थे। ये जो बाद में आया ना बीच में, हमारे नेता हैं, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? देश असल में ये चला रहे हैं। यही सारे कहीं कथावाचक बन करके हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, वो नेता के पीछे वाला। यही जाकर के चुनाव में वोट डलवाना, वोट कटवाना, एक आदमी को 6 वोट डलवाना, यही सब जा करके सड़क चौराहे पर असली मुद्दों से ध्यान भटका करके बांग्लादेश में क्या हो रहा है इस पर रोज बहस करना, ये सब देश चला रहे हैं। तो अनुराग द्वारी जैसे एक पत्रकार के सामने ये जो हुआ, इसने इस देश के पत्रकारिता की हालत भी बयान कर दी है। और इस देश में प्रायोजित इंटरव्यू होते हैं, उत्तर प्रदेश चले आते लोग तो देखते हैं कि बड़े बड़े माफिया, दर्जनों मुकदमे, गुंडे, अपराधी, क्या क्या नहीं हो, लेकिन करोड़ों करोड़ रुपया अगर इन सबों ने कमा लिया तो अब इनके पॉडकास्ट चल रहे हैं, पॉडकास्ट, और जिन पर कभी मुकदमा हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, लेकिन पत्रकार ऐसे करके बैठते हैं जैसे लग रहा है कि देवता खुद धरती पर आकर उनका पॉडकास्ट दे रहे हैं। क्रॉस क्वेश्चन नहीं, एक क्रॉस क्वेश्चन ही तो किया था अनुराग द्वारी ने। यही इतनी सी जरूरत होती है, जैसे जो काम करना होता है वो केवल उतना कर दे, सवाल कर दे, तो भी यह देश बच जाता। लेकिन इस पत्रकार ने नहीं किया। एक दूसरे पत्रकार ने क्या किया, जो आज की वस्तु स्थिति है, दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय पत्रकार की और पत्रकार कैलाश विजयवर्गीय की। सुनिए। 2 दिन से आप बहुत परेशान हैं, सोए नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीर भागीरथपुरा से सामने आ रही है। कौन सो सकता है? आप भी नहीं सोए, मैं कल से देख रहा हूँ आपको ऐसे कैसे लगे हुए। आप भी, मैं दिल्ली में था तब भी आप थे, हॉस्पिटल में था तब भी आप थे। ऐसे समय कौन सो सकता है बताइए? जो जिस शहर को अपना परिवार मानता हो, शहर में इतनी बड़ी त्रासदी हो, उसको सोने का और खाने का फुर्सत कैसे मिल सकती है? राजाओं महाराजाओं के समय ऐसा ही होता था। राजा अपने यहाँ एक अपना दरबारी पुरोहित बिठाता था। वो राजा को कहता था कि ये देवता का रूप धर करके आया है। फिर राजा क्या कहता था कि ये पुरोहित खुद ही देवता है, और दोनों एक दूसरे की सत्ता को वैधता देते थे। जनता दोनों को देवता मान करके चुपचाप बैठ जाती थी। आजकल के पत्रकार सत्ता की चापलूसी करके और सत्ता पत्रकारों को चापलूसी करके क्या क्या नहीं दे रही है। ऐसे देश में लोकतंत्र कहां बचा होगा? वरना पूछता कोई सवाल कि उत्तराखंड में बीजेपी सरकार में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या का पति गिरधारी लाल साहू बोल रहा है कि जिसका शादी नहीं हो रही है, बिहार में चलो 25-25, 30-30 हजार में, 20-25 हजार में लड़की मिल जाएगी, शादी कर देंगे। और नीतीश कुमार इसी बीजेपी के साथ सरकार में बैठे हुए हैं। तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे? हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें दिवा दें, बिहार से ले आए, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। उन्हीं महिलाओं को जिन्हें दीदी, माँ, बहन, बेटी क्या क्या कह के चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ा करके चुनाव प्रक्रिया के बीच में 10-10 हजार रुपया बिहार में दी गया था महिलाओं को, अब वही महिलाएं 20-25 हजार में बिक जाएंगे शादी के लिए। ये बीजेपी का नेता बोल रहा है। और इस तरह के नेताओं पर कोई न टीवी डिबेट होती है, न कोई लगाम लगाई जाती है, न कोई इस पर काम होता है। ये वही इस तरह का देश बनाने में बीजेपी कितना अव्वल है। उसने अपने नेताओं को क्या कर रखा है। अब तो उन्नाव केस में कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी भी सामने आ गई है। अब आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि रेप पीड़िता सही है कि कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी सही है, और मीडिया दोनों को परोस देगा, लंबे लंबे इंटरव्यू दोनों के आ जाएंगे। अब कोर्ट न्याय नहीं करेगा। अब कोई व्यक्ति जेल में बंद है, बेटी कुछ और कहानी कह देगी, आप कंफ्यूज जाएंगे। फिर आप कहेंगे कि नहीं, इससे बढ़िया तो बांग्लादेश वाला ही मुद्दा, उसी पर बोलो, बांग्लादेश वाला सही है।
न यहाँ के अस्पताल में दवाई क्यों नहीं, खेत में सिंचाई क्यों नहीं, बच्चों को पढ़ाई क्यों नहीं, आपकी जेब में कमाई क्यों नहीं। इतने कठिन कठिन सवालों पर चर्चा चौराहे पर भी नहीं हो रही, भाजपाई करने नहीं दे रहे और कह रहे हैं कि धर्म खतरे में है। कोई तलवार बांट रहा है, कोई हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए रैली कर रहा है, हवन कर रहा है, टेलीविजन रोज उनको दिखा रहा है। मीडिया अगर न साथ दे तो इतने कथावाचकों को इतना कुछ करते हुए आप देख पा रहे हैं। कोई बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की फोटो भी जला दे रहा है, कोई कुछ भी कर दे रहा है, लेकिन बीजेपी के राज में ऐसे ही सब घंटा जो कैलाश विजयवर्गीय ने दिया है, ऐसे ही सब एक एक लेकर के बजा रहे हैं। बाकी आपको खुद तय करना है कि आपका भविष्य इन सब में कहां है। अपनी प्रतिक्रिया इन सारी बातों पर नीचे जरूर दीजिएगा और अगर पसंद आई हो ये बात तो लोगों तक शेयर करिए ताकि लोग सोचें, समझें, जागरूक हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी का बटन दबाइए, अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। अगर आप इसे ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को सब्सक्राइब या फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।